नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक बार फिर से झूठ का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें, दरअसल बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उनके झूठ का पर्दाफाश किया है। जिस तरीके से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार ने अपने जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उनका 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा माफ किया है। इसके बाद शहजाद पूनावाला ने ये बातें कही कि दरअसल कोई भी कर्जा माफ नहीं किया गया है, बल्कि इसके एवज में अगर देखा जाए तो 8 लाख से भी ज्यादा करोड़ का जो ऋण है उसको वसूला गया है। इसी के साथ ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए और वोट पाने के लिए फ्री वाली राजनीति करते हैं, यानी कि सीधे तौर पर कहें रेवड़ी कल्चर, तो इसको लेकर भी जो तमाम बातें कही है उससे भी उनकी पोल खुलती हुई नजर आई है। आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को लेकर के फटकार लगाई, तो इसके बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेवड़ी कल्चर को देश हित में नहीं बताया, तो इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट साफ नजर आई और उनको लगा कि अगर रेवड़ी कल्चर नहीं चलेगा, यानी कि फ्री की राजनीति नहीं चलेगी, तो उनकी राजनीति चौपट हो जाएगी और उनका करियर खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, जहां दिल्ली में देखने को मिला कि दिल्ली में जब उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी, तब उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि वो दिल्ली में लोगों को तमाम सुविधाएं फ्री देंगे। इसमें से एक था कि वो फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसके साथ ही पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी उन्होंने यही फ्री वाला कल्चर अपनाया, यही रेवड़ी कल्चर अपनाया और कहा कि पंजाब में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी के साथ ही महिलाओं को 1000 रुपए महीना भी देंगे। और अब यही चीज लेकर के वो गुजरात विधानसभा चुनाव में कूद पड़े हैं और वहां पर भी यही वादा कर रहे हैं कि जो बेरोजगार है उनको 3000 रुपए महीना भत्ता देंगे। इसी के साथ ही फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे। इन सबको देखते हुए जहां सीधे तौर पर कहा गया कि जिस तरीके से श्रीलंका की आज स्थिति है कि आर्थिक रूप से श्रीलंका कितना तबाह हो गया है, वो कंगाल हो चुका है, बर्बादी के कगार पर है। वहां पे पेट्रोल, डीजल, दूध सब कुछ इतने महंगे हैं, जो कि डेली रूटीन में चीजें यूज की जाती है, वो सब के दाम इतने महंगे हैं कि आम आदमी की पहुंच से काफी ज्यादा दूर है। इसी के साथ ही अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वहां पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं उस पर 51% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है और वहां पर भी लोग इस बढ़ती महंगाई को लेकर के और इस फ्री रेवड़ी कल्चर की वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं पर यही प्रदर्शन की स्थिति है, बांग्लादेश भी कंगाल होने की स्थिति में है और यही स्थिति भारत में ना उत्पन्न हो, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेवड़ी कल्चर पर रोक लगाने की बात कही है। और सीधे तौर पर विपक्षियों पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सिर्फ चुनाव बटोरने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी कल्चर को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि वाकई में अगर गरीबों को इसकी जरूरत है, चाहे फिर वो फ्री राशन की हो, फ्री चिकित्सा सुविधाओं की हो या फिर फ्री शिक्षा की हो, गरीब को ही दिया जाना चाहिए जो वाकई में इसके हकदार है, ना कि सभी को दिया जाना चाहिए। जो कि एक अमीर व्यक्ति है उसको भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, उसको भी फ्री शिक्षा और फ्री हेल्थ केयर मिले, ये सब चीजें गलत है। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो केंद्र सरकार है वो उनसे डरती है और जिस तरीके से रेवड़ी कल्चर और फ्री की हॉस्पिटल और सरकारी जो स्कूल है उसको लेकर के केंद्र सरकार उन पर निशाना साध रही है, ऐसी बातें अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीधे तौर पर ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और लिखा, केजरीवाल ने डिप्लोमा स्तर के संस्थानों की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव एलजी को भेजा, जिसे कि उन्होंने खारिज कर दिया, जिस पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन दुख की बात है कि एक भी टीवी चैनल ने इसे कवर नहीं किया। साथ ही 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ नहीं किया गया है, इसके बजाय बैंकों ने 8.6 लाख करोड़ रुपए खराब ऋण वसूल किए हैं, यानी कि बैड ऋण। इस दरअसल केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप
लगाते हुए कहा कि एक तरफ जहां अपने अमीर उद्योगपतियों दोस्तों को कर्जा माफ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब जनता के खाने पीने की चीजों पर टैक्स बढ़ा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार अमीर उद्योगपतियों और अपने दोस्तों के लाखों करोड़ों के कर्ज माफ नहीं करती तो आज गरीब लोगों से खाने पीने की चीजों पर तो ज्यादा टैक्स नहीं लगाना पड़ता। केजरीवाल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने सिर्फ अपने दोस्तों और बड़े उद्योगपतियों के कर्जे ही माफ नहीं किए हैं, बल्कि उन्हें टैक्स में भी छूट दी है। सरकार ने बीते कुछ समय में बड़े उद्योगपतियों के 5 लाख रुपए करोड़ के टैक्स भी माफ कर चुकी है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि मनरेगा के लिए केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने सवाल किया कि सरकारी स्कूल में फीस लगने लगे तो गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा, सरकारी अस्पताल में मरीजों को पैसा लगने लगा तो गरीब अपना इलाज कहां कराएगा। आपको बता दें, दरअसल ये कोई दिल्ली मॉडल का ही सपना नहीं है, ना तो अरविंद केजरीवाल का ये काम है कि जो सरकारी स्कूल है और सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो अरविंद केजरीवाल की देन है, बल्कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये जो चीजें हैं वो 90 के दशक से चली आ रही है और इसकी शुरुआत दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, पूर्व प्रधानमंत्री। उनके द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का उदय हुआ था और इसमें जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी और इसी के साथ ही उन्हें किताबें और जो ड्रेस कोड होता है, स्कूल यूनिफॉर्म होता है, उसकी भी सहूलियतें प्रदान की गई थी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल इस मॉडल को बताते हैं कि उनका एजुकेशन मॉडल है, ये उनके दिल्ली का मॉडल है, ऐसा अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही वो जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसका भी एग्जाम्पल देते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारे शासनकाल में हुआ है, यानी कि आप गवर्नमेंट की ये देन है कि किस तरीके से दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटल चल रहे हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो हर शहर में एक सरकारी हॉस्पिटल होता है जहां पर लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं और वो सारी सहूलियतें उन्हें प्रदान की जाती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि केंद्र कह रही है कि फ्री का राशन भी बंद होगा, ये नहीं होना चाहिए। बता दें कि अभी भी देखा जा रहा है कि जहां एक गरीब तबके को राशन दिया जाता था, राशन में छूट दी जाती थी, कुछ ही पैसे लेकर के उनको कोटे से राशन मिलता था, लेकिन कोविड के टाइम के अगर बात करें तो जो केंद्र सरकार है और इसी के साथ ही यूपी सरकार जो है वो फ्री में राशन दे रही है, जो कि राशन कार्ड धारक है उनको फ्री में राशन वितरण किया जाता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2014 में केंद्र सरकार का बजट लगभग 20 लाख करोड़ का था, जो आज लगभग अब 40 लाख करोड़ का है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये सरकारी पैसों से अपने बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं अपने चुनाव और रैलियों के दौरान कि वो लोगों को फ्री सहूलियतें प्रदान करेगी, यानी कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर राज्य में बनती है तो उनकी सरकार के द्वारा वहां की जनता और वहां के लोगों को सारी सहूलियतें फ्री में दी जाएगी। लेकिन वो पहुंच जाते हैं केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार से वो फंड मांगते हैं ताकि वो उस राज्य की आर्थिक मदद कर सके। पंजाब में ये स्थिति देखने को भली भांति मिली थी कि कैसे पंजाब में ये देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से ये दावा करती है कि अगर उनकी सरकार राज्य में बनती है तो सारी सहूलियतें वो फ्री करेंगे, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं तो भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि पंजाब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें फंड दी जाए। आपको बता दें इसी तरीके से जब करना होता तो क्या बीजेपी अपने दावे पेश नहीं कर सकती थी? क्योंकि अगर सेंट्रल में देखा जाए तो सेंट्रल में इस वक्त एनडीए की सरकार है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी भी चुनाव के दौरान ये घोषणा कर सकती है कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम राज्य में फ्री की सुविधाएं देंगे, चाहे वो फ्री एजुकेशन हो, फ्री बिजली हो या फिर फ्री पानी हो, तमाम जो सुविधाएं हैं वो हम लोगों को मुहैया कराएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार ये चीजें कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो फ्री की सुविधाएं देंगे, लेकिन इसके बदले वो केंद्र सरकार के पास पहुंच जाते हैं और केंद्र सरकार से फंड मांगते हुए नजर आते हैं। जहां वो दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं
तो इसको लेकर के अभी कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला था कि दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना ने दिल्ली में प्राइवेट डिप्लोमा संस्थानों में फीस बढ़ाने से संबंधित एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि एलजी दफ्तर की ओर से इस बात की जानकारी दी गई थी और साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि लोग अब भी कोविड के आर्थिक प्रभाव से अभी उभरे भी नहीं है और अरविंद केजरीवाल इस तरीके के फैसले ले रही है। आपको बता दें जहां अरविंद केजरीवाल फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा सुविधा की बात करते हैं तो वहीं इसके उलट अगर देखा जाए तो ये अभी थोड़े दिन पहले खबर सुनने को आई, ऐसे वो डिप्लोमा कोर्सेज की फीस बढ़ाने की बात एलजी से करते हैं, लेकिन एलजी ने इसको सीधे तौर पर खारिज कर दिया। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।